नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। नए वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा से पीड़ित परिवार साहिबगंज में रिश्तेदार के घर शरण के लिए पहुंचे हैं। हिंसा में अपनों को खो चुके लोगों के चेहरे पर दहशत झलक रही है। हिंदू धर्म रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल से भागकर अपनी जान बचाने झारखंड में पहुंचे हुए हैं। पीड़ित ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से फोन पर बात की। बंगाल में हिंसा की पूरी घटना बताई है। कैमरे पर हिंसा की पूरी बात बताई है। बच्चों की जान बचा करके भागे तो साहिबगंज में शरण लिया है इन्होंने। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हिंसा में अपनों को खो चुके लोगों के चेहरे पर दहशत जो है साफ साफ झलक रही है। हिंदू धर्म रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है, हालचाल जाना है और वहां पर कैसी स्थिति है इस बारे में भी जानकारी ली है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल से भाग करके अपनी जान बचा करके झारखंड में रिश्तेदार के यहाँ पहुंचे हुए हैं। पीड़ित ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से फोन पर बात की। बंगाल में हिंसा की पूरी घटना इन्होंने बताई है। बंगाल में इस वक्त कैसे हालात हैं ये भी बताया है। वो लोग जो आ रहा था 50 आदमी आकर इधर उधर आकर आग लगाना, अत्याचार करना सब करने लगा है। तो हम लोग डर के मारे घर से बाहर निकल भी नहीं सक रहे हैं। घर के अंदर सब कोई बेहोश हो जा रहे हैं। कोई किसी को जो पानी देंगे वो भी नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा था। एक को समझा रहे तो आर एक बेहोश हो जा रहा है। तो क्या उस सबको हम लोग को कैसे बचाना है। तो पुलिस प्रशासन को फ़ोन कर रहे हैं तो वो लोग भी बोल रहा है जो आओ हम लोग आ रहे हैं, थोड़ा देर रुकिए, आप लोग घर में सेफ्टी में रहिए। तो हम लोग घर में रहेंगे तो कैसे रहेंगे, वहाँ पर भी आग लगा दे रहा है। घर में रहेंगे तो बाल बच्चा को कैसे बचाएंगे, आग लगा कर भाग जा रहा है। तो घर में तो इनके चाचा के लड़के को जो है वहाँ के मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो है पूरा निर्मम तरीके से हत्या किया है। ऐसा जघन्य हत्या के डर से लोग पूरा माहौल वहाँ भयभीत है। वहाँ से लोग 50-60 की संख्या में लोग झारखंड आके बसे हुए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय महिम राष्ट्रपति महोदया जी से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और इन लोगों का जो क्षतिपूर्ति हुआ है उनके आर्थिक मुआवजा के रूप में इनको दिया जाए। तो मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की हुई है और वहां पर लोग जो हैं वो काफी परेशान हैं। खासतौर पर जो हिंदू हैं वो काफी परेशान हैं और ऐसे में मुर्शिदाबाद में जो हिंसा के पीड़ित हैं वो वहां से जान बचा करके भाग करके साहिबगंज में आए हुए हैं। इरफान अंसारी का बड़ा बयान सामने आया है। वक्फ संशोधन कानून नहीं मानेंगे, झारखंड में लागू नहीं होने देंगे कानून। इरफान अंसारी का यह कहना है। केंद्र सरकार को आगाह किया है, नकली हमदर्द नहीं बने बीजेपी, मुसलमान बीजेपी की जागीर नहीं है। यह बड़ी खबर इरफान अंसारी का, यह बड़ा बयान और विवादित बयान भी कह सकते हैं इरफान अंसारी का। इनका कहना है कि नकली हमदर्द नहीं बने बीजेपी और ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान बीजेपी की जागीर नहीं है। झारखंड में वक्फ कानून लागू नहीं होने देने की बात इरफान अंसारी कर रहे हैं। इरफान अंसारी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं और ऐसे में वो कह रहे हैं कि वक्फ कानून नहीं चलेगा, झारखंड में लागू नहीं होने देंगे कानून और आगाह किया है केंद्र सरकार को, नकली हमदर्द ना बने बीजेपी मुसलमानों के। और साथ ही ये भी कह दिया कि मुसलमान बीजेपी की जागीर नहीं है। वक्फ कानून को लेकर के कई जगहों पर गद्दी मत दिखाइए हम लोग को। वक्फ बोर्ड संशोधन नहीं मानेंगे, झारखंड में लागू नहीं होगा, सबका यहाँ सम्मान होगा। झारखंड में वक्फ संशोधन कानून नहीं लागू होने देने की बात करने वाले मंत्री इरफान अंसारी अब भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रही है, उनकी जमीन छीनना चाह रही है। इरफान अंसारी ने कहा है कि हमने उनसे जब संशोधन की मांग ही नहीं की तो फिर अपनी मर्जी से वक्फ कानून में संशोधन का कानून कैसे बना दिया।
संशोधन कानून पर देश भर में हंगामा मचा है, सियासत चल रही है, चर्चा हो रही है। ऐसे में झारखंड में भी इस पर बहुत जोरों पर है। हमारे साथ इसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी, हम उनसे जानेंगे कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर हर जगह जिस तरीके से बात सामने आ रही है, आपकी राय क्या है? देखिए, जानबूझकर भाजपा और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक समाज को टारगेट करके उसको इंसल्ट कर रहे हैं, समाज में नीचा दिखा रहे हैं। और जब भी आप कोई बिल में संशोधन करते हैं या बिल लाते हैं तो उस समाज से पूछना चाहिए था उनको, हमसे राय लेनी चाहिए, हमारे समाज से राय लेनी चाहिए कि हम ये करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करते हैं। आप बेवजह नकली हितैषी आप बन रहे हैं, देश का माहौल आप ख़राब कर रहे हैं। आप क्या सोच लिए कि हम लोग ठीक है, हम लोग गरीब हो सकते हैं लेकिन हमारा अपना सम्मान है। और कल आपने अपने भाषण में कह भी दिया कि ये लोग तो टायर पंक्चर बनाने वाला है। तो देश के प्रधानमंत्री से इस तरह की उम्मीद हम लोग को नहीं थी। हमें लगा कि 3 बार के प्रधानमंत्री हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, लेकिन नहीं, धर्म के नाम पे जीतते हैं ये। पार्टी यह दावा कर रही है कि जो खासकर पसमानदा मुस्लिम समाज है उसका एक बड़ा समर्थन पार्टी को मिल रहा है इस अमेंडमेंट जो वक्फ संशोधन कानून आया। ये बड़का हितैषी हैं क्या हमारा? ये कब से हितैषी हो गए? ये लोग नाटकबाज हैं, ये लोग धोखेबाज हैं, ये लोग जालिम लोग हैं, ये लोग मजाक बना के रख दिया है क्या? आप क्या समझ लिए? हम तो कुछ मांगने नहीं गए आपसे, आप कौन होते देने वाले? हमको बेवजह दे दीजिएगा क्या? बेवजह थोप दीजिएगा क्या? इस कानून से काफ़ी आक्रोश है लोग, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको इंटरनली काफ़ी आक्रोश है, न केवल मुस्लिम में बल्कि आदिवासी, दलित और ओबीसी समाज में आक्रोश है। आज आप हमारे मुसलमानों की ज़मीन पर अटैक कर दिया आपने। कल आप कहिएगा कि नहीं, जितने भी क्रिश्चियन है सबका हम जितने चर्चे। रांची के खेलगांव में चल रहे जेएमएम के अधिवेशन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज के अधिवेशन में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। माना यह जा रहा है कि पार्टी ने पूरी तरह से हेमंत सोरेन को कमान सौंपने की तैयारी कर ली है, यानी कि शिबू सोरेन की जगह हेमंत सोरेन जेएमएम के नए केंद्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, जबकि शिबू सोरेन को जेएमएम के संस्थापक संरक्षक का जिम्मा दिया जा सकता है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे से विधायक कल्पना सोरेन को भी संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन काफी सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई थी। धुआंधार प्रचार करके महिला वोटर्स को गोलबंद किया था और इसी वजह से संगठन में उनको कोई बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो जेएमएम में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। संविधान संशोधन प्रस्ताव पर मुहर लगने की भी बात की जा रही है। हेमंत के हाथ में पार्टी की पूरी कमान होगी और आपको बताते चलें कि इधर कल्पना सोरेन को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इधर शिबू सोरेन को जेएमएम के संस्थापक संरक्षण का जिम्मा दिया जा सकता है और पूरे तौर पर शिबू सोरेन की जगह अब हेमंत सोरेन जेएमएम के नए केंद्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। तो बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है पार्टी में और बताते चलें आपको, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ये दोनों मुख्य भूमिका में रहेंगे, बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। जेएमएम के केंद्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन आज पार्टी के संविधान संशोधन प्रस्ताव पर मुहर लगने जा रही है। हेमंत सोरेन अब पार्टी में केंद्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे और अब जेएमएम की कमान पूरी तरह उनके हाथों में होगी। हालांकि पार्टी अब कार्यकारी अध्यक्ष का पद विलोपित कर दिया गया है। जेएमएम के अधिवेशन पर प्रदेश बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी के उच्च पदों पर परिवार से बाहर लोगों को जगह नहीं दी जा रही है। तो बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार किया है कि पार्टी का अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष और तमाम महामंत्री जैसे बड़े पद हैं वो परिवार के बाहर जाना चाहिए, लेकिन परिवारवादी पार्टियां जो एक पूरे परिवार पर ही केंद्रित होती हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। अब आप बताएं, हज़ारों कार्यकर्ता झारखंड के कोने कोने से आए थे, दूसरे राज्यों से भी कार्यकर्ताओं के आने की सूचना है, तो उनको सिर्फ ठगा गया, उनको सिर्फ हाथ उठाने के लिए बुलाया गया, जबकि सब कुछ पहले से तय था। अभी भी मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष का पद अगर विलोपित होता है तो कोई बात नहीं, समय तमाम बड़े पदों में साधारण ओबीसी और एससी कार्यकर्ताओं को बैठाने का काम करें। जिस वक्त मौका मिला था, कोई परिवारवाद करना चाहता अगर, जिस समय हेमंत बाबू जेल जाना पड़ा इन लोगों के कारण झूठे मुकदमे में, उस वक्त पार्टी चाहती तो कल्पना सोरेन भी बन सकती थी मुख्यमंत्री, बसंत सोरेन भी बन सकते थे मुख्यमंत्री। पार्टी जिसे भी चाहती, सोरेन परिवार जिसे भी चाहता, कोई परेशानी नहीं थी।
परंतु उस वक्त चंपई सोरेन, पुराने कार्यकर्ता, पुराने नेता पार्टी, उन पर विश्वास किया पार्टी ने। उसके बावजूद इस तरह की बात करते हैं ये लोग। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर कल्पना सोरेन की भूमिका क्या होगी, इसको लेकर चर्चा जोरों से की जा रही है, क्योंकि पार्टी में अब कार्यकारी अध्यक्ष का पद विलोपित किया जा रहा है। तो ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर है कि उन्हें कौन सा पद दिया जा सकता है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए, कल्पना सोरेन को पार्टी का उपाध्यक्ष या फिर महासचिव जैसा पद दिया जा सकता है। और हालांकि पार्टी के कई नेता इस पर सीधा बोलने से अभी फिलहाल बच रहे हैं। कल्पना सोरेन जी आज लोकप्रियता के उस शिखर पर हैं जहां पर उनके लिए पद कोई मायने ही नहीं रखता। पार्टी जो उचित समझेगी, पार्टी उनकी जो कैपेसिटी है, उनका जो पोटेंशियल है, उस हिसाब से पार्टी निर्णय लेगी, उन्हें तवज्जो देगी, उनको पद दिया जाएगा। ये सभी बातें अभी मुझे लगता है आज शाम होते होते ये मामले क्लियर हो जाएंगे। झारखंड की प्रमुख सत्ताधारी पार्टी जेएमएम संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में है और पार्टी में हेमंत युग लाने की तैयारी है। महाधिवेशन के अंतिम और दूसरे दिन आज इस पर मुहर भी लगनी तय मानी जा रही है। ऐसे में शिबू सोरेन की भूमिका अब पार्टी के संरक्षक के रूप में रह जाएगी, जबकि हेमंत सोरेन केंद्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। शिबू सोरेन की उम्र और लगातार खराब स्वास्थ्य को देखते हुए पार्टी में ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पार्टी नेताओं के बयान से भी संकेत ये बिल्कुल साफ हैं कि हेमंत सोरेन के हाथ में अब जेएमएम की बागडोर जाने वाली है। अध्यक्ष और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष का चुना जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि जो माहौल देखा जा रहा है जिसमें ये समझ में आ रहा है। पार्टी का जो वर्तमान स्थिति है, जिस पे चर्चाएं चल रही है, एक नया दिशा मिलेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा को, इसलिए खुशी की तो बात होनी चाहिए। दिशा यानी मुख्यमंत्री जी को पार्टी की कमान मिलने जा रही है। इस पर फैसला लेना है प्रतिनिधियों को सर्वसम्मत से, वो हो जाएगा। आप लोग इंतजार कीजिए। हेमंत राज देखिए, संगठन में कई बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है और अब नई भूमिका में शिबू सोरेन 4 दशक बाद देखिए बदल रही है शिबू सोरेन की भूमिका। 38 साल बाद छोड़ेंगे जेएमएम अध्यक्ष का पद। 4 फरवरी 1972 को जेएमएम की स्थापना हुई थी और पहला अधिवेशन 1 और 2 जनवरी 1983 में हुआ था और 53 साल की पार्टी अपना 13वां महाधिवेशन कर रही है। 1972 में विनोद बिहारी महतो पार्टी के पहले अध्यक्ष बने और 1973 से लेकर के 1984 तक विनोद बिहारी महतो ही अध्यक्ष रहे। और देखिए 1984 में शिबू सोरेन ने निर्मल महतो को अध्यक्ष बनाया। इसके बाद 1987 में शिबू सोरेन ने पार्टी की कमान संभाली और 1987 से अब तक जेएमएम के अध्यक्ष रहे हैं शिबू सोरेन। लेकिन अब हेमंत युग की शुरुआत होने जा रही है, चूंकि पूरी पार्टी की बागडोर हेमंत सोरेन अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। साथ ही साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और गांडे विधायक, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है पार्टी में। खबर दुमका से, जहां पर पिनरगढ़िया स्टेशन के पास में बदमाशों ने वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया। ट्रेन की खिड़की का एक शीशा टूट गया है, साथ ही ट्रेन के पिछले हिस्से पर भी खरोंच आई है। हालांकि गनीमत ये रही है कि किसी यात्री को कोई चोट नहीं लगी है। बीते 4 महीने में इस इलाके में वंदे भारत ट्रेन पर यह 5वां हमला है। स्पीड ट्रेन, हाईटेक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के पिनरगढ़िया के समीप वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जब हावड़ा से भागलपुर की ओर जा रही थी, इस वक्त जो है पिनरगढ़िया के समीप जो है ट्रेन पर पथराव होता है और इससे जो है जो खिड़की होती है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि इस दरमियान जो है किसी भी यात्री की घायल होने की सूचना नहीं है। लगातार जो है इस रूट पर कई बार जो है वंदे भारत पर पथराव हो चुका है। मामले की ये जानकारी जो है रेलवे को दी गई है। रेलवे ने इस पर जो है मामला दर्ज करते हुए जांच की जा रही है।
हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है। पेट्रोल पंप मैनेजर की हत्या की खबर है। इचाक थाना क्षेत्र में गोली मारी गई है। शंकर रविदास की हत्या से अब हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, सिजुआ गांव के पास हत्या की गई है। इस घटना की अब जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। पेट्रोल पंप मैनेजर की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। इचाक थाना क्षेत्र में गोली मारने की खबर, शंकर रविदास की हत्या से अब हड़कंप मचा हुआ है। सिजुआ गांव के पास हत्या की गई है। अब इस घटना के बारे में पुलिस को भी जानकारी दी गई है। जैसे ही ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया है, पुलिस इस घटना की जांच पड़ताल में अब जुट चुकी है। हजारीबाग से बड़ी खबर, तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। पुलिस अब एक्टिव हो चुकी है इस मामले को लेकर। पेट्रोल पंप मैनेजर की हत्या से हड़कंप मच चुका है। परनी में जो पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है सलपरनी, वहीं पर वो कार्यरत था मैनेजर के पोस्ट पर। तो 2-3 दिन से बैंक बंद होने के कारण जो है वो पेट्रोल पंप का पैसा स्थानीय बैंक में जमा करने के लिए जा रहा था। तो इसी में कुछ जो है लेवी लेने वाले आदमी लोग, आपराधिक किस्म के जो आदमी लोग हैं, पैनी नज़र रखे हुए थे कि कब ये घर से बाहर निकलेंगे उस पेट्रोल पंप से। तो उसी में इसको गोली मारकर हत्या कर दिया गया सिजुआ हाई स्कूल के नज़दीक में। और इस तरीके से घटना से पूरा प्रदेश शर्मसार हो रहा है। विधि व्यवस्था चौपट हो गया है। हम झारखंड के डीजीपी से मांग करेंगे कि तत्काल अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और फांसी की सजा दिया जाए ऐसे अपराधियों को। अपराधियों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। बता दें कि हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र अंतर्गत सिजुआ स्कूल के समीप जो है एक अज्ञात अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप के मैनेजर को गोली मारकर दिनदहाड़े हत्या कर दी है। बताया जाता है कि सलफरनी के समीप एक पेट्रोल पंप जो है वहां के एक मैनेजर, जो शंकर रविदास उनका नाम बताया जा रहा है, वो जो है पैसे को लेकर जो है बैंक में जमा करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान जो है अज्ञात अपराधियों ने उन्हें सिजुआ के समीप गोली मारकर हत्या कर दी है। बता दें कि इस घटना को लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। इससे पूर्व दिनों में भी हजारीबाग में आए दिन गोलीकांड जैसे मामले देखने को मिले। बता दें कि इस घटना को लेकर जो है परिजन सहित स्थानीय लोग छानबीन की मांग कर रहे हैं। तो वहीं अगर पुलिस की माने तो हर एक पहलू पर जांच कर रही है। घटनास्थल पर भी जो है वो जांच कर रही है। सीसीटीवी कैमरे की भी वो खंगाली जा रही है कि आखिर जो इस अपराध जो है हुई है, आखिर इस अपराध के पीछे किनका हाथ रहा है। इन एक हर एक पहलुओं पर जो है वो जांच की जा रही है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। जमशेदपुर से बड़ी खबर, गैस सिलेंडर लदा हुआ ट्रेलर पलट गया। ट्रेलर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है इस हादसे में। थोड़ी देर वहां पर अफरा तफरी मची रही। एमजीएम अस्पताल में घायल को भर्ती कराया गया है। हाथी घोड़ा मंदिर के पास ये हादसा हुआ है। गैस सिलेंडर लदा हुआ ट्रेलर पलट गया। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। और इस हादसे में ड्राइवर घायल हो गया है। वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया, चूंकि ये सड़क हादसा काफी भयानक है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। ड्राइवर के घायल होने की भी खबर है। हालांकि अस्पताल में भर्ती किया गया है। इलाज के लिए ड्राइवर को एमजीएम अस्पताल में घायल को भर्ती करा दिया गया है। करीबन में गाड़ी है जो इधर से ये वाली ट्रेलर जो पलट गई है वो तेज रफ्तार में टर्निंग था, अगला को पता नहीं चला तो माल खसकने के कारण गाड़ी पलट गई। क्या लोड है गाड़ी में? टंकी है, टाटा स्टील का ही कुछ मटेरियल है और 2 ट्रेलर उधर से आ रही थी और इधर से जा रही थी। इसका माल गिरने के कारण जो है ये गाड़ी और क्षतिग्रस्त। ड्राइवर को हल्की कुछ चोट लगी और एमजीएम हॉस्पिटल में भर्ती। खबर रामगढ़ से, जहां पर भुरकुंडा बाजार में संकट मोचन मंदिर के पास में स्थित सहेली मैचिंग मटेरियल दुकान में भीषण आग लग गई और भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। यह घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। बबलू भी आप बोल दिए क्या किसी को? तस्वीरें आप ये देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है और दुकान में आग लगते हुए की ये तस्वीर जब लोगों ने देखा तो उन्होंने भी आग बुझाने की कोशिश की। सुबह 4 बजे टाटा पैसेंजर ट्रेन छोड़कर जब हम वापस आ रहे थे तो देखे दुकान में भीषण आग लगा हुआ। तो फिर थाना प्रभारी सबको सूचना दे करके फायर ब्रिगेड को, थाना प्रभारी भी एक्टिव होकर के जितना जल्द उसमें फायर ब्रिगेड गाड़ी को मंगाया। और सामने का नज़ारा बहुत ही भयावह है। किसी का पूरा परिवार उजड़ गया। इस दुकान में पता नहीं कैसे आग लगा है। आवाज़ बहुत ही भयावह था। अगर लोग समय पे अगर एक्टिव रहते, फायर ब्रिगेड समय पे नहीं आता तो ये भव्य रूप भी ले सकता था। लाख रुपये का नुकसान हुआ है। रात्रि में सोए हुए थे, अचानक घर में कुछ लोग आकर हमको उठाए, पूरे दुकान में आग लगा हुआ। कितने का नुकसान हुआ?
रख ले, लेकिन आग बढ़ रहा है। शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगने की खबर रामगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर एक दुकान में आग लगी है।